हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो अभी सुबह के फ़िलहाल में अभी बना रहे हैं हम नाश्ता। हम नाश्ते में बना रहे थे पोहा। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो भी हमारे पास पड़ी थी तो वहाँ पे डाल करके अच्छे तरीके से हम भून रहे हैं। और इसमें कड़ी पत्ता मैं भूल गई थी तो अभी बाद में डाली हूँ। इसको स्टार्टिंग में ही डालना चाहिए लेकिन मैंने बाद में। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन करके एक साइड में तैयार हो गई है। और वो जो सब्ज़ी मैंने अगले ब्लॉग में आपको दिखाया था, जो सहजन का फूल था, तो वहीं बची हुई थी थोड़ी सी मेरे पास, तो उसी की मैंने सब्ज़ी बना दी है यहाँ पे बॉईल करके। अब देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगेगा। तो ऐसा हुआ था ना कि वो हस्बैंड जी बोले थे कि बना दीजिएगा, हम नाश्ता करने आएंगे, बट ऐसा हुआ ना कि लेट हो गया। तो मैं सोची कि चलिए पोहा बना लेते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर खाना का टाइम हो गया था तो यहाँ पे एक साइड में हम खाना भी बना रहे थे, एक साइड में भी बन रहे हैं मेरे दाल और सब्जी बन गई है, चावल भी बनने वाला है। और यहाँ पे अपने बिट्टू के लिए मैं सोची कुछ, वो पता नहीं क्यों इस टाइम कुछ खा ही नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा बना रही हूँ कि कम से कम खा ले। दूध नहीं पी रहा है, कभी कभी ऐसा होता है दाल चावल खा लेता है। तो यहाँ पे मैं नमक, अजवाइन और मंगरेल डाल करके उसके लिए नमक की कचौरियाँ बना रही थी। ये थोड़ा बहुत नमकीन लगेगा ना तो खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए आधा मैंने थोड़ा बहुत करके छान लिया है, अभी 2-4 बचे हुए थे तो जिसको मैं अभी तल रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी ये भी कर रही थी ना कि काम भी कर लूँ और बाकी सारे, बाबू भी आ जाएंगे तो उसको भी देखना। और वहाँ पे मेरी दाल बन करके तैयार हो गई, उसको तड़का वगैरह लगाना है। और एक साइड में देखिए यहाँ पे पोहा भी बन गया। तो सारा बनने के बाद मैं कि क्या, मुझे हंसी आ रही थी। हमने कहा कि नाश्ता बनवाएं नहीं खाएं, सारा मैंने एक ही साथ थाली में निकाल दिया थोड़ा बहुत। हालांकि मैं पोहा ज़्यादा ही बना दी थी तो इसमें ज़्यादा नहीं, 2-4 चम्मच मैंने करके दिया। तो यहाँ पे हस्बैंड जी अपना खा रहे हैं और यहाँ पे लड्डू गोपाल को अभी हम खिला रहे थे खाना, दाल चावल ही। तो इनके नखरे ये हैं ना कि इनको ये है कि हम अपने से ही खाएं, चम्मच इनको अपने ही चाहिए। और अपने से खा ही नहीं पाता है, लेकिन करेगा क्या, चम्मच लेकर के कटोरी दीजिए, ठक 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 बस खेलिएगा ही। मतलब इतना जिद्दी हो गया है। पहले होता था आराम से बैठाइए खा लेता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी तैयार व्यार हो गए हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे जा ही रहे थे कि तब तक बाबू देख लिया ना, कार्ड वोड गले में लटका लेते हैं तो उसको पता चल जाता है कि नहीं पापा जा रहे हैं ड्यूटी। तो अभी तो मेरा बाकी सब काम पड़ा है ये थोड़ा बहुत, लेकिन अब इनका टाइम हो गया है तो बोले आप बाबू को देखिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दरवाज़ा खुला रहता है बाथरूम का, तो ये दौड़ के बच्चा मतलब जाएगा। तो यहाँ पे ये जा रहे थे ना, मैं कितना भी बुला रही थी बाबू आ जाओ बाबू आ जाओ, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मतलब ये जब जाने लगते हैं ना तो डेली ही ऐसा ही करता है। इसको बहुत मुश्किल से करके मैंने चुप कराया। तो यहाँ पे इसको लेके आए, थोड़ा बहुत धूप था तो यहीं पे मैं बैठाई थी। तो दोपहर के हो गए थे, 12-1 बज रहे थे। तो मैं सोची कि बाबू को अनार के दाने छील करके दे देती हूँ, थोड़ा बहुत खाएगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। वो तो बाबू जब होने वाला तो मजबूरी थी तो हमें खाना पड़ता था। तो यहाँ पे इसके लिए निकाल के दे दिए। तो ये अपने हाथों से अच्छे तरीके से देखिए छोटा छोटा, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, एक एक करके उठा के खा रहा है। हम कहे 2 बाबू हम खिला दे, लेकिन नहीं। और ये देखिए जब पेट भर गया ना तो मतलब उसको ज़मीन पे रख के ऐसा करके हाथ से मार करके मतलब निकाल के खा रहा है। बच्चों की यही ना होती है, एक एक शैतानी, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे मतलब कुछ न कुछ खुरफाती करते ही रहते हैं। ऐसे नहीं खाएगा, मतलब बर्तन में जब तक उसको छीटेगा नहीं, ऐसे इधर उधर करेगा नहीं, तब तक खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे उसके पापा भी आ गए थे और आते ही इतना रोने लगा, इतना रोने लगा ना। तो वहीं जो पोहा बचा था मैं कही कि दोपहर को लाती हूँ, वहीं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा लीजिए। तो यहाँ पे इसके पापा को भी दिए हैं तो इसके पापा भी खा रहे हैं और एक साइड में हम भी बैठ कर के खा रहे हैं। और वो उनको खाने ही नहीं दे रहा है, मतलब चम्मच उसको चाहिए लेके चलाने के लिए। तो यहाँ पे वो खा के चले गए, इतना रोने लगा बस बर्तन के लिए कि मतलब हमको चाहिए चम्मच। अब वहीं दूसरा दे रहे थे, दूसरा लिया ही नहीं, मतलब जो पापा जिसमें खाएं उसको वहीं ही चाहिए। मतलब इतना शरारती हो गया कि हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो वो आए थे दोपहर के लंच के टाइम, तो कह रहे हैं कि दीजिए हम इसको लेकर के जाएं। तो यहाँ पे सोचे कि मालिश वगैरह इसकी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इस ठंडी के मेरे घर सारे कपड़े इधर उधर, क्योंकि अब रखना ही पड़ेगा क्योंकि इतना धूप हो गया ना, तो अब कोई स्वेटर पहन ही रही है, बाबू थोड़ा बहुत पहनता है। तो इसी की वजह से इधर उधर सारा फैला हुआ है। तो वो उस रूम पे भी जाना है तो इसीलिए कहें कि पहनना वहना है नहीं तो दीजिए सारा रखा ही जाए। तो यहाँ पे सारा मैंने फोल्ड कर दिया था, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं बैग में। और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल का मालिश वगैरह होके तैयार हो गए हैं। अब इनको जाना है घूमने पापा के साथ।
और मेरी अलमारी सब इधर उधर बिखरी खुली ही पड़ी हुई है, क्योंकि मैं बाबू को देख रही थी ना। तो उसके बाद सोची कि 2-4 चम्मच खिला दूँ, खाना खा ले, लेकिन नहीं, मतलब जितना खाएगा नहीं उतना तो मतलब गिराएगा ही गिराएगा। तो एक्चुअली ये पापा के यहाँ से घूम कर के आ गया था आधे 1 घंटे, मतलब ज़्यादा नहीं घुमा, लेकिन हमको लग रहा है कि आधे 1 घंटे ही घुमा, क्योंकि उनके जाने का टाइम भी हो गया था ना, तो इसी की वजह से। तो यहाँ पे ये देखिए, एक पूरे दिन ही हमारे ड्यूटी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है क्या चल क्या रहा है। बस सुबह में काम करिए, उसके बाद बच्चे की ड्यूटी देखिए, फिर उसके बाद जब आ जाते हैं इसके पापा, तो इसके पापा देखते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाना सब, मतलब मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसके बाद ये दोपहर को लंच के लिए, मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए भी लाए थे, तो बाबू के लिए स्पेशली लड्डू लेकर के आए थे, मगदल के लड्डू। इसको लड्डू इतना पसंद है, इतना पसंद है कि हम आप लोग को क्या बताएं। इसी की वजह से इसका नाम लड्डू पड़ गया है। जब इसका अन्नप्राशन था ना, तो सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो इसको सबसे ज़्यादा लड्डू ही पसंद आया, तब से कहते कहते इसके लड्डू ही नाम सब लोग रख दिए हैं। और मतलब ये हर 10 मिनट में, मतलब ये कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, इधर उधर, कभी उधर कभी इधर, कुछ ना कुछ खुरफाती करेगा, जिससे हम एकदम व्यस्त हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे कोरियर वाले भैया आए थे ना, तो जब से बेल बजेगा ना, तो सबसे पहले दौड़ के यहीं जाएगा कि मतलब पापा आए हैं। तो यहाँ पे पापा तो नहीं आए थे, कोरियर वाले ग्रोसरी के सामान था, जिसमें सारे सामान मतलब वहीं ले रहा था, देख रहा था, मतलब सोचा दरवाज़ा खुल जाए तो हम भाग जाएं यहाँ पे। और उसको बिस्किट पहले से ही मिल गया था, तो बिस्किट जो खाने वाली उसकी चीज़ें थी तो वो ले लिया। तो यहाँ पे घर के राशन के सारे सामान, मतलब कुछ, मतलब सारे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मंथली में कम पड़ता है तो एक बार मंगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ वगैरह, सरफ वरफ बाकी सब था। और यहाँ पे मैंने कहा था कि मुझे मेरे लिए आइसक्रीम लेके आइएगा, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता है ना, सुबह अक्सर ये कहेंगे शाम को लेके आएंगे, हम कहें नहीं, शाम को होता है ना कि थोड़ा बच्चा है तो खांसी वगैरह का भी आई, ये भी खाएगा ज़रूर ही, तो इसीलिए दोपहर को ही लेकर के आए थे। तो उसको चाहिए खेलने के लिए, वो सोच रहा था कि पापा हमको खेलने के लिए दे। अब मतलब उसको जब दे रहे थे कि खा के देखो, लेकिन इतना ठंडा लग रहा था ना कि वो खा ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे इसके लिए कोको कैंडी जो होता है, ये ऑनलाइन मंगाए थे कि मतलब बाबू खाएगा, टेस्ट अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल, मतलब जो क्या बोलते हैं, कोको कोला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मतलब लग रहा था। ये देखिए छोटे से पैकेट में था, और इसमें 3-4 करके लेयर थे, और छोटी छोटी टॉफ़ी का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब खाने पे ऐसा लग रहा था कि ये फील हो रहा था कि कोको कोला हम लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, एकदम एक्चुअल में टेस्ट वहीं आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी व्यस्त हो गया, उसी में खा रहा है। देखिए रोल, ए रोल, हाँ रोल ही है, शायद कोको कोला का रोल ही है। और यहाँ पे सारे सामान को हम चेक कर रहे थे कि कौन सा क्या है सामान है, क्योंकि मिलाना भी पड़ता है। हाल ही में बाबू परेशान कर रहा था, तो मैं नहीं मिला पाई। तो यहाँ पे एक डिब्बा है गुलाब जामुन का, और ये, हाँ ये सफ़ेद वाले जो होते हैं ये रसगुल्ला है शायद, हाँ ये खोल के मैंने चेक तो नहीं किया है। और मुझे लग रहा है हाँ गुलाब जामुन 2 डिब्बे हैं, और 1 डिब्बा है रसगुल्ला। और यहाँ पे ये बाबू के लिए छोटे छोटे बिस्किट हैं। बिस्किट हालांकि बहुत थे, लेकिन बाबू के लिए स्पेशली मंगाए चीनी वाला कि खाएगा। और यहाँ पे ये फॉर्च्यून ऑयल है 3-4 लीटर। ऑयल और तेल ज़्यादा है, मतलब मुझे लग रहा है कि तेल रिफाइन एक ही पैकेट मंगाए। और यहाँ पे ये सेजवान केचप है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सेजवान चटनी और सेजवान केचप। सेजवान चटनी तो मैंने पहले भी ट्राई किया है, बट ये सेजवान केचप मैं फ़र्स्ट टाइम मंगवाई हूँ। और यहाँ पे ये लग रहा है कि रूम एयर फ्रेश है। और ये किचन किंग मसाला, जो मैं हमेशा ही मंगाती रहती हूँ, यही मैं यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में या कुछ में भी। और यहाँ पे फ्लोर क्लीन करने वाला लग रहा है कि है, इस बार कुछ नया मंगाया है, क्योंकि बाबू होता है ना, फर्श पे कुछ भी चीज़ें गिर जाती है तो उसको खाने के लिए उस पर उठा के खाता है, इसीलिए रोज़ पोछे में डालकर हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बाप बेटे दोनों लोग कर रहे हैं मस्ती। सब मेरे सारे काम हो गए। तो आई होप आप लोग को मेरे ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए आप सभी लोग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। और सब